Good morning class. I'm again with you with the part 2 of class 11th book on Bill chapter 2. We are not afraid to die if we all be together. In this chapter, a family went on a world voyage in a ship, and the name of the ship is Wave Walker. The first phase of their voyage was successfully completed, and when they headed towards east in Indian Ocean, they faced a lot of problems there. The long sea waves were there, and they thought that their chances of saving their life was you can say were very little. In part 2 we'll come to know whether they save their life or not, or how they complete their journey towards east. Let's read the part 2 of chapter 2. We are not afraid to die if we all be together. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3 जनवरी को सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. पंपिंग की वजह से वाटर लेवल जो था वो संतुष्टिजनक रूप से कंट्रोल कर लिया गया था. टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और हम रोटेशन में 2-2 घंटे का आराम भी कर पाते थे, मीन जितना हमने कंट्रोल कर लिया था. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. अभी भी एक भयानक या कोई ट्रेमेंडियस एक बहुत बड़ा सा रिसाव था समवेयर, कहीं ना कहीं बिलो द वाटर लाइन, पानी की वाली जो लाइन थी उसके नीचे कहीं ना कहीं अभी भी एक रिसाव था. ऑन चेक करने के बाद आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन, कि बोट के जितने भी मुख्य फ्रेम्स थे वो सारे सारे क्या थे, टूट गए थे. टू द कील, जो कि स्टील का बोर्ड होता है, एक सरफेस आप इसको बोल सकते हो, वहाँ तक के सारे जो रिप थे, फ्रेम थे, वो टूट चुके थे. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार्ट बोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कप बोर्ड पार्टीशंस. देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, एक पूरे सेक्शन को संभाले रखने के लिए ऑफ द स्टार्ट बोर्ड के एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, कुछ जो है अलमारी की दीवारें थी, और इसके अलावा इस पूरे सेक्शन को संभालने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से ये लहरें टकराई थी हम 15 घंटे तक तो हमने फॉर 15 आवर्स भी हम सर्वाइव करते रहे. बट वेव वॉकर वेंट होल टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रिच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर जो कि बोट थी, वुंट होल टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रिच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, वहाँ तक ये जो वेव वॉकर है ये पूरी नहीं रह सकती, क्योंकि वो हर जगह से कहीं ना कहीं से टूटी हुई थी वेव वॉकर, तो हमें लग रहा था कि ये टूट जाएगी. आई चेक्ड अवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स चेक किए, कैलकुलेटेड दैट, और कुछ कैलकुलेशंस की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 आइलैंड्स थे जो मैंने चेक किया अपने चार्ट्स में पूर्व की तरफ. वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम था जो कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस था, वैज्ञानिक बेस था, कैन से आधार था. आवर ओनली होप वॉज टू रिच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, की इतने बड़े समुद्र में ये जो छोटे आइलैंड थे वो एक सुई की नोक के बराबर थे. तो हमारी एक आखिरी उम्मीद थी सिर्फ इन छोटे से आइलैंड्स पर पहुंचना. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैट मीन्स पीछे हटना या शांत होना, जब तक कि ये समुद्र और विंड जो इतनी तेज चल रहे थे ये शांत नहीं हो जाते, वी कुड होस्ट सेल, हम आगे नहीं बढ़ सकते थे. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, आके हमारा बचने के जो चांसेस थे वो बहुत कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग, जो एक और उनका इंजन था वो भी एक बड़ी सी एक लहर आई थी और उसने वो सारा खराब कर दिया था. ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर ऑफ कॉन्टीन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 आवर्स की लगातार पंपिंग मीन्स वाटर बाहर निकालने की जो हमारी कोशिश थी, उसके बाद वी रिच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर,
हम हमारे पास जो है पानी रह गया था, कुछ सेंटीमीटर तक पानी हमारी बोट में रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ उसी वाटर को बाहर निकालने के लिए, हर लहर के साथ जो पानी आ रहा था, हमें सिर्फ उस पानी को ही अब जो है बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट के सारे हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। जो आगे का हिस्सा था वो उस सेक्शन को पूरी तरह से तोड़ देता। अगर हम रिगिंग मीन्स रोप के ऊपर भी अगर हम प्रेशर डालते ज़्यादा तो वो आगे किसी को तोड़ सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब। इसलिए हमने तूफ़ानी जो पाल थी उसको खोला एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। एंड हेडेड फॉर, और हम आगे बढ़े उस जगह के लिए, वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, जहाँ मैंने सोचा था कि 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कोन्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को कहीं से मीन्स उसमें जो बिखरा पड़ा था सामान, उसमें कहीं उसे कोन बीफ मिला, उसे मक्की का मिला हुआ गाय का मांस मिला और कुछ क्रैकर करारे बिस्किट्स मिले, और हमने ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद ही हमारा पहला खाना था। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। ये मीन्स थोड़ा सा जो आराम था हमें अभी मिला था, रेस्ट मिला था, वो बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे शाम को फिर से जो काले काले बादल थे वो हमारे पीछे बनने स्टार्ट हो गए थे। विद इन द आवर, और 1 घंटे के अंदर, द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और जो पवन की गति थी वो 40 नोट प्रति मील के हिसाब से चलने लगी थी, और द सीज वर गेटिंग हायर, और अब समुद्र भी ऐसा लग रहा था जिसके ऊपर उठ रहा था। मीन्स वेव्स अब उसकी और ज़्यादा हाई होने लगी थी। द वेदर कॉन्टिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। डिटीरियोरेट मीन्स वर्स्ट होता जा रहा था। अब जो वेदर था वो पूरी रात और भी ज़्यादा ख़राब होता चला गया। एंड बाय डान ऑन January 5, और 5 जनवरी की सुबह, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारी सिचुएशन पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं अंदर गया बच्चों के कैबिन में, टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को मीन्स कुछ कम्फर्टिंग वर्ड्स कहने के लिए, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम मर रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे कोशिश की आश्वस्त करने की दैट वी कुड मेक इट, हम इसमें से कुछ रास्ता निकाल सकते, मीन्स हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन डैडी ही वेंट ऑन, और वो कहने लगा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डर रहे हैं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम इकट्ठे मरते हैं, मीन्स यू मम्मी, यू एंड आई, आप, मैं, स्यू और मैं और मम्मी। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास वो शब्द नहीं थे, मीन्स मैं वो शब्द नहीं ढूंढ सका जिससे मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता, रिप्लाई कर सकता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से बाहर निकला पूरा डिटरमिन्ड, ये निश्चय किया मैंने, टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे पास था उससे मैं इस सी से, समुद्र से फाइट करूँगा, लड़ूंगा, मीन्स सबको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड, जो कमज़ोर हो चुका था स्टारबोर्ड साइड, उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आई डिसाइड टू हीव टू, ऊपर उठाने की कोशिश की, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, जो आने वाली वेव्स थी उनको फेस करने वाले जो अनडैमेज्ड पोर्ट का हिस्सा था, मैंने उसे यूज़ किया। एंड यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी लाइनोन रोप, लाइलॉन की रस्सी से एक भारी नाइलॉन की रस्सी से बना हुआ एंकर, जो कि जिसमें थोड़ा सा मैंने कुछ सुधार किया, मैंने उसे यूज़ किया। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर के 2 प्लास्टिक के डब्बे केरोसिन के, उनको मैंने यूज़ किया इस वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैरी और मैं दोनों साथ बैठे, दोनों अपने हाथ एक दूसरे का हाथ हाथों में लेकर हम साथ बैठे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स मीन्स जो भी छिद्र थे, टूट फूट के वजह से जो होल हो गए थे शिप में, विद द मोशन ऑफ शिप के हिलने से।
क्योंकि हम शाम को इकट्ठे बैठे दोनों हाथों में हाथ लिए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर, जैसे ही शिप हिलता था उससे से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था शिप में। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए जो भी हिस्से थे वहाँ से सारा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने अनुभव कर लिया था कि हमारा जो अंत है वो निश्चित है, बहुत पास में है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने अनुभव किया कि जो अब एंड था, मृत्यु थी, वो बहुत पास थी। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, लेकिन वेव वॉकर स्टॉर्म से बाहर निकली बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, जनवरी 6 की सुबह तक। विद द विंड ईजिंग, जो हवा की जो गति थी, विंड की जो गति थी वो ईज हुई, मीन्स कुछ शांत हुई, कम हुई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्शन, मैंने सेक्शन पर कुछ पढ़ने की कोशिश भी की। बैक इन द चार्ट रूम में आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड की स्पीड पर कुछ काम किया। चेंज ऑफ कोर्स की, जो कोर्स चेंज होना है, जो रास्ता चेंज होना है, उसको मैंने देखा। ड्रिफ्ट को मैंने देखा, बहाव को। करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, और इसकी जो लहर थी, तेज़ धारा थी, उसके बहाव को भी मैंने देखा। गणना करने की कोशिश की कि आखिर हमारी पोजीशन कहाँ है, हम इस वक्त कहाँ थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन, जितना मैं कुछ यहाँ से पता लगा सकता था, सर्टन हो सकता था, वॉज दैट वी वर समवेयर, कि हम कहीं ना कहीं 150,000 किलोमीटर ओशन में, समुद्र में है कहीं बहुत दूर। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, 65 किलोमीटर के जो एरिया का, जितना चौड़ा वो 65 किलोमीटर एरिया का जो आइलैंड है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। इज वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली जॉइन मी, शिव दर्द से कराती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, जो उसका लेफ्ट साइड था उसके सिर का, वो पूरी तरह से फूल चुका था। हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लीट्स, उसकी जो काली आंखें हो चुकी थी फूलने की वजह से, वो अब एक स्लीट की तरह बनकर रह गई थी, एक लकीर की तरह। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कैरिकेचर्स मीन्स कार्टून। फ्रंट जो कार्ड था उस पर उसने 2 कार्टून बना रखे थे, मैरी और मेरा, और उस पर कुछ शब्द लिखे थे। हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसाते थे? आई लाफ्ड अ लॉट, मैं तो बड़ा हंसी। एज वेल इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये इस कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है और कुछ अच्छी उम्मीद के लिए है, बेस्ट विशेस के लिए है। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, किसी न किसी तरह से हमें ये करना ही पड़ेगा। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने चेक की, दोबारा चेक की अपनी सारी कैलकुलेशंस। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था, जिसमें मीन्स डायरेक्शंस का पता चलता था, वो कंपास हमारा गुम हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, एक खाली मीन्स एक ऐसे ही पड़ा था अलग से कंपास। आई वॉज यूजिंग दैट विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन से जिसको ठीक नहीं किया गया था, वो स्पेयर एक अलग से पड़ा था, मैं उसको यूज़ कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए सोचा किसी को यूज़ किया जाए। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। एंड अनदर एस्टिमेट, और फिर मैंने दोबारा एस्टिमेट लगाया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, की जो पश्चिमी धाराएं हैं उनका क्या प्रभाव है। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर के इस पार्ट में जो बहती हैं पश्चिमी धाराएं, उनका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव, मैंने इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। अबाउट 2 PM 2 बजे के करीब आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर वापस आया। आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, 85 डिग्री पर, 185 डिग्री पर इसको मोड़ने की, मैंने घुमाने की बात की लैरी को। इफ़ वी वर लकी, और अगर हम लकी रहे, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन, में कुछ विश्वास के साथ उसे कहा। आई डि नॉट फील, मैंने ये अनुभव नहीं किया था, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो वो शायद 5 बजे तक उस आइलैंड को देख पाएगा। देन विद अ हैवी हार्ट, और फिर भारी मन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे आया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, मैं अपने सोने वाली जगह पर बर्थ पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और हैरानी की बात है कि डोज्ड ऑफ में सो भी गया।
When I woke it was 6 p.m. जब मैं उठा, जागा तो 6 बज चुके थे, 6 बजे हुए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चुका था, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, हम आगे बढ़ चुके थे, हम उसको छोड़ चुके थे। एंड वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्न विंड्स, और इन पश्चिमी पवनों के बीच हम वापस जाने की हिम्मत या आशा नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, उस पल, a tousled head appeared by my bunk. Tousled head मीन्स उलझे बालों वाला कोई सिर। appeared by my bunk, मेरा जो सोने वाला एरिया था वहाँ पर मैंने देखा कि वो कोई आया है। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले मिल सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, और ये कौन था? जोनाथन। शिव वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शिव भी उसके पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा कि क्यों गले मिलना चाहते हो, क्यों मुझे गले मिलना चाहिए? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और मेरे बेटे ने जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैडी और एक सबसे बेस्ट कैप्टन भी हूँ। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों? यू मस्ट बी, तुम अवश्य नहीं होना चाहिए। सेड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, क्यों नहीं, क्यों डरा हुआ होना चाहिए? तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए दैट यू फाउंड द आइलैंड, कि तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, और अचानक से एक आवाज़ निकली मेरे मुँह से, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बाहर ये हमारे सामने ही है। दे कोस्ट, दोनों ने एक साथ मिलकर कहा। एज बिग एज अ बैटलशिप, एक बैटलशिप जैसे कि युद्ध का एरिया होता है उतना ही बड़ा है ये। आई रश्ड ऑन द डेक, मैं डेक की तरफ भागा। गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल अम्स्टरडम, मैं एकदम से भागा डेक की तरफ, और गेज्ड विद रिलीफ, और बहुत ही मीन्स राहत की मैंने सांस ली जब मैंने देखा ध्यान से, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल अम्स्टरडम, आइल अम्स्टरडम की जो बाहरी आउटलाइन थी, आउटस्कर्ट्स को मैंने देखा तो मैंने एक राहत की सांस ली। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, एक खाली, एक ज्वालामुखी जो चट्टान थी उसका एक खाली पीस था ये। विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी सी वनस्पति थी, मीन्स ना के बराबर यहाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, पूरी रात हम इसके किनारे के पास ही रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे helped us ashore, उस आइलैंड पर रहने वाले 28 इनहेबिटेंट्स, मीन्स 28 निवासी ही थे, कुछ इनहेबिटेंट्स थे जो उस आइलैंड पर रहते थे, और वो सारे बड़े खुश थे। एज दे हेल्प्ड अस अशोर, किनारे पर लाने में उन्होंने हमारी मदद की, उस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और जब मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन है। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचारों में ये व्यक्ति थे लैरी और हर्बी। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायर स्ट्रेस, इतने भयानक तनाव में जो आशावादी रहे, खुश रहे। लैरी और हर्बी मेरे दिमाग में थे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी का विचार मुझे आया। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रिशियल आवर्स, इतने खतरनाक घंटों में भी, इतने संकट वाली घड़ी में भी जो मीन्स उस पहिए के साथ खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, 7 साल की उस लड़की के बारे में मैंने सोचा। हु डिड नॉट want us to worry about a head injury, जो अपने सिर के घायल हो जाने की इंजरी के बारे में हमें नहीं बताना चाहती थी, ताकि हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली, जिसको बाद में टुक 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए जिस इंजरी के, टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्किन और स्कल के बीच में जो ब्लड क्लॉट जम जाता है उसको निकालने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए बाद में, जिसके उस लड़की के बारे में भी जो कि 7 साल की थी उसके बारे में भी विचार मेरे माइंड में आए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और एक वो 6 साल के ओल्ड बॉय लड़के के बारे में विचार आया। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। सो क्लास, दिस इज part 2 of chapter 2, we are not afraid to die if we all be together. How the family went for the world voyage and which problems they were faced there, और किस तरह से उन्होंने problems को face किया. It was amazing and the most amazing work of the children.